जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 में आमल की एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पूजन विधि के बारे में, व्रत महत्व के बारे में, व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, भगवान को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सभी बातों के बारे में। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे रंग भरी एकादशी और आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को आमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ आमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। इस दिन खास करके आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के परशुराम स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष के समान ही आंवले के वृक्ष को भी पूजनीय माना गया है, तो इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए। यह व्रत मोक्ष प्रदायक, धन वैभव एवं पुत्र पौत्र आदि प्रदायक व्रत है तथा इससे व्रती की रक्षा होती है और अंत में वैष्णव लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं आमल की एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त, पारण समय के बारे में। इसके बाद आप जानेंगे पूजन विधि के बारे में। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 9 मार्च 2025 दिन रविवार सुबह 7:47 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 10 मार्च 2025 दिन सोमवार सुबह 7:46 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो एकादशी का व्रत सूर्य उदय व्यापनी के अनुसार और द्वादशी युक्त एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन 10 मार्च 2025 दिन सोमवार को व्रत का धारण करेंगे। 9 मार्च को दशमी के दिन के नियमों का पालन करेंगे। 10 मार्च को व्रत धारण करेंगे और व्रत का पारण 11 मार्च को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी में करना चाहिए और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 11 मार्च 2025 दिन मंगलवार सुबह 8:15 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो सभी भक्तजन व्रत का पारण 11 मार्च को सुबह 6:35 से सुबह 8:13 तक व्रत का पारण कर लेंगे। आमल की एकादशी व्रत का पारण, जो कि गौ दधना पारणम यानी कि गाय के दूध की दही से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव न हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन 10 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:59 से सुबह 5:48 तक होगा। सूर्य उदय का समय सुबह 6:12 से और सूर्यास्त शाम 6:04 पर होगा। 10 मार्च को राहु काल का समय सुबह 7:41 से सुबह 9:10 तक होगा और 11 मार्च को दोपहर 3:06 से शाम 4:35 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। 10 मार्च को नक्षत्र पुष्य नक्षत्र होगा रात्रि 12:51 तक। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र होगा। योग, जो कि शोभन योग होगा, दोपहर 1:57 तक। उसके बाद अति गंड योग होगा। 10 मार्च को सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 6:36 से रात्रि में 12:51 तक होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। इस दौरान पूजन आदि का कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:30 से दोपहर 3:17 तक होगा।
जो भी व्रती हैं उन्हें चाहिए कि व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन जो कि सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ प्रदान करना चाहिए और दशमी के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही सात्विक आहार भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए और दशमी की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान का नाम स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके स्नान आदि के कार्य करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और फिर भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें। भगवान सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करने से रोगों से मुक्ति और स्वस्थ लाभ प्राप्त होता है। तो भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें और फिर व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे भगवान परशुराम, आज मैं आमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी का व्रत धारण करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहें और एकादशी के दिन रात्रि उपवास रह करके व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही न हो, तो वह एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। इस दिन सुबह के समय जो कि आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का और साथ में भगवान परशुराम का, जो कि आंवले के वृक्ष के नीचे कलश स्थापित करके धूप दीप आदि पंच रत्न से परशुराम जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें, फिर जौ काले तिल अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल अति प्रिय होता है, तो उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी दल पत्र जो कि नैवेद्य भोग आदि में डाल करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत की जगह उन्हें काले तिल या काले तिल ना हो तो आप सफेद तिल भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान को विशेष करके पीले पुष्प चढ़ाएं, पीला चंदन अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि अर्पित करें। अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो या दूध से बनी हुई वस्तुओं का भगवान को भोग लगाएं। इस दिन खास करके आंवला भगवान को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए और इसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए। नैवेद्य का भोग लगाने के बाद भगवान को जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ भगवान को अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद फिर कथा श्रवण करें, चालीसा स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करें और अंत में धात्री वृक्ष में, जो कि आंवले के पेड़ में कच्चे दूध या जल का अर्घ प्रदान करें। आंवला वृक्ष को जो कि धूप दीप नैवेद्य दिखा करके आदि का भोग लगाएं। आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें। इसके बाद कथा श्रवण करनी चाहिए। विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुषोक्त आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान को सुबह और शाम के वक्त पूजन आरती आदि करनी चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का पूजन कर आरती कर ले। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। जहाँ तक हो सके व्रत के दौरान व्रती को कम बोलना चाहिए।
जहां तक हो सके कुटिल व्यक्ति से या गलत व्यक्तियों से जो कि दूरी बनाकर रखनी चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन अर्चना करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उसके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए तथा कथा को श्रवण करने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।